प्रिय साथियों, पिछले लगभग एक वर्ष से कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है। कोविड-19 संक्रमण की जो सेकेंड वेव आई है उसमें लगभग 40 हमारे साथी संक्रमित हुए हैं। जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें हमारे एक साथी का दुखद निधन भी हो गया था। अभी तक जो चिकित्सकों की राय है उससे ये स्पष्ट हुआ है कि कोविड-19 के संक्रमण का जो सबसे बुरा प्रभाव है वो फेफड़ों के ऊपर आता है और फेफड़ों को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है प्राणायाम। इसके लिए वाहिनी के प्रधान आलोचक वेद प्रकाश शर्मा के द्वारा एक वीडियो बनाया गया है जिसमें 8 प्राणायाम दर्शाए गए हैं और किस क्रम में उनको करना है, कितनी बार करना है, ये सब चीज़ें बड़े विस्तार से बताई गई हैं। आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि प्रातः आप सभी इन प्राणायामों को करें और जो पोस्ट पे फोर्स लगा हुआ है वो अपने पोस्ट पे करें। अगर कोई संक्रिय ड्यूटी में सुबह है तो वो नहीं कर पा रहा है तो वो शाम को कर ले, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि प्रतिदिन आप इन प्राणायामों को करें ताकि आप सभी स्वस्थ रहें। अपने परिवार वालों को, अपने इष्ट मित्रों को, सभी को करने के लिए जागरूक करें ताकि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। जय हिंद। दैनिक योग जो प्रतिदिन योग करना है उसके संबंध में पूरा योग करके बताऊंगा और कितनी देर कौन सा एक्सरसाइज करनी है, कौन सा प्राणायाम करना है, इसके विषय में आपको बताऊंगा। मैं प्रारंभ करूंगा। सबसे पहले बदन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, गर्म करने के लिए योगिक जॉगिंग से प्रारंभ करता हूं। ये सभी लोग ध्यान देंगे और देखेंगे। ये कम से कम 100 बार आपको करना है। वो इस प्रकार से देखें। ये 100 बार आपको करना होगा। इसके बाद जब बदन गर्म हो जाता है, इसके बाद में सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए दरी के बीच में आ जाएंगे और 12 चक्र का सूर्य नमस्कार करेंगे। देख लेंगे ये 12 बार करना होगा और 12 एक्सरसाइज वो इस प्रकार से देखें। 1, पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर होगा, आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर होगा। 1 की स्थिति। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये हुआ आपका सूर्य नमस्कार 12 चक्र का। अब हम प्राणायाम करेंगे। 8 प्राणायाम आपको करने हैं। उन 8 प्राणायाम की क्रमशः आपको हम तरतीबवार बताएंगे और किस प्राणायाम को कितनी देर करना है और उसकी विधि वो इस प्रकार से। सुखासन, पद्मासन अथवा वज्रासन, जिस आसन में आप सुलभ तरीके से बैठ सकें उस आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड को सीधा रखें। तर्जनी और अनुष्ठा दोनों को आपस में मिलाते हुए दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। ये कम से कम आपको 100 बार एक साइड से करना है, 100 बार दोनों साइडों से करना है। वो इस प्रकार से देखेंगे। ध्यान दे करके शुरू करेंगे। सौ बार इधर से करना है, 100 बार सामने से। रुक जाएंगे, दोनों हाथ मसलेंगे, चेहरे के ऊपर मसाज कर देंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम 100 बार दोनों तरफ से हुआ। अब अगला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। ध्यान मुद्रा में उसी प्रकार से बैठ जाएंगे। 1 सेकंड में एक श्वास को बाहर छोड़ेंगे। क्रमशः इसे 15 मिनट तक लगातार करेंगे। यदि थक जाते हैं तो 5-5 मिनट के 3 टुकड़ों में कर लेंगे, अथवा पहली बार 10 मिनट, दूसरी बार 5 मिनट, 15 मिनट टोटल टाइम करना। वो इस प्रकार से देखें।
रुक जाएंगे। 15 मिनट करने के बाद रेस्ट कर लेंगे। यदि बीच में कोई थक जाते हैं तो पूर्व में बता दिया गया उसी हिसाब से 5-5 मिनट के 3 टुकड़ों में कर लेंगे। इसके बाद अगला प्राणायाम बाघीय प्राणायाम, जो 3 बंद के साथ होगा। मूल बंद, कमर से नीचे वाले भाग को संकुचित करना, मलमूत्र के द्वार को संकुचित करना। उद्यान बंद, पेट को जितना हो सके पीठ की तरफ अंदर दबा देना। तीसरा जालंधर बंद, ठुड्डी को कंठकूप से लगा देना। वो इस प्रकार से देखेंगे। इसको बाह्य प्राणायाम को, बाघीय प्राणायाम को कम से कम 5 आवृत्ति करेंगे, 5 बार करेंगे। वो देख रहे हैं इस प्रकार से। जब श्वास लेने की आवश्यकता हो उस समय बंदों को खोलते हुए और श्वास को अंदर ले लेंगे। इसे 5 आवृत्ति करेंगे, 5 बार करेंगे। अगला अग्निसार, इसी की सहायक क्रिया अग्निसार उसी प्रकार से करना। इसमें सिर्फ बंद नहीं लगाने हैं, मूल बंद स्वतः लगेगा। जैसे ही श्वास को बाहर छोड़ेंगे मूल बंद स्वतः लग जाएगा। पेट को थोड़ा अंदर दबाते हो फिर अंदर बाहर हिलाएंगे। वो इस प्रकार से इसको भी 5 आवृत्ति करेंगे, 5 बार करेंगे। देख लें इस प्रकार से। रुक जाएंगे। कम से कम एक श्वास में 15 से 30 बार, 50 बार तक पेट को अंदर बाहर कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। इसे 5 बार करेंगे। तो ये आपका हुआ अग्निसार। इसके बाद में अब आएगा उज्जाई प्राणायाम, गले को ठीक करने के लिए। इसे कम से कम 3 आवृत्ति करेंगे, 3 बार करेंगे। श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे, उसकी विधि समझ लें। फिर गले को संकुचित करेंगे, कड़ा कर देंगे और खर्राटे की आवाज के साथ श्वास को अंदर भरेंगे। जब पूरा श्वास अंदर भर जाए तब फिर श्वास को बाहर छोड़ देंगे। ये 3 बार करेंगे। वो इस प्रकार से देख लें। श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इसको 3 आवृत्ति करेंगे। लास्ट में तीसरी आवृत्ति के बाद दोनों हाथ मसलेंगे और गले के ऊपर मसाज कर लेंगे। इसके बाद अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसकी विधि देख लें। इसे भी हमें 15 मिनट करना है। यदि लगातार 15 मिनट नहीं कर सकते हैं तो 5-5 मिनट के टुकड़ों में कर लेंगे। अन्यथा 15 मिनट जैसे नहीं कर पाते हैं तो फिर उसके लिए ऑप्शन है, आप 10 मिनट तो कम से कम करें। वो इस प्रकार से देख लें। दाहिना हाथ उठाते हुए बाएं हाथ ध्यान मुद्रा में, दाहिना हाथ उठाते हुए अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करेंगे। मध्यमा और अनामिका दोनों उंगलियों को आगे की तरफ झुका लेंगे। कोहनी को ज्यादा ऊपर नहीं उठाएंगे, साधारणतः रखेंगे। फिर बाईं नासिका से प्रारंभ करेंगे, बाएं से अंदर भरें, दाहिने से बाहर छोड़ना, फिर दाहिने से अंदर भरना, बाएं से बाहर छोड़ना। इसी क्रम को लगातार जारी रखें। लास्ट बाईं नासिका से प्रारंभ किया था, बाईं नासिका से ही श्वास को बाहर छोड़ते हुए समाप्त कर देंगे। तो ये हुआ आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर की तरह गुंजार करेंगे। उसमें क्या करना है ध्यान देंगे जरा। दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद कर लेने हैं, तर्जनी दोनों भौहों के ऊपर, शेष 3 अंगुली आंखों के ऊपर। ध्यान रखेंगे आंखों की जो अंगुली हैं उनमें 2 अंगुल का बीच में स्थान खाली रहे, जो कि हमारी इडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां कंपन करती हुई ब्रेन में जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ खाली रखेंगे, आपस में मिलाएंगे नहीं। 3 बार लंबा गहरा श्वास अंदर भर के गले से नाद करते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। वो इस प्रकार से देख लें।
इस प्रकार से ये 3 बार करेंगे। इसके बाद अगला प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम, हृदय रोगों के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही लाभकारी, वो इस प्रकार से करेंगे। देखें, लंबी गहरी श्वास अंदर भर के मुंह के रास्ते ओमकार का नाद करते हुए लंबा गहरा श्वास को छोड़ेंगे। इसको भी 3 आवृत्ति करेंगे, 3 बार करेंगे। वो इस प्रकार से देखें, आवृत्ति करेंगे। इसके बाद अगला प्राणायाम, ये आपके प्राणायाम पूर्ण हुए। अब 2 आसन आखिरी में करेंगे, वो सिंहासन और हास्यासन, वो इस प्रकार से करेंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ दोनों टांगों के बीच, जिह्वा पूरी बाहर निकालते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी जोर से आवाज को बाहर निकालेंगे। और वो देखें इस प्रकार से, इसको कम से कम 3 आवृत्ति करना है, 3 बार करना है। इसी प्रकार से 2 आवृत्ति और दोहरानी है। इसके बाद अगला आसन हास्यासन, पूरी मस्ती के साथ हंसेंगे और जोर से हंसेंगे, अंदर आत्मा से हंसेंगे। 3 आवृत्ति इसकी भी करेंगे, वो इस प्रकार से इस प्रकार से 3 आवृत्ति करेंगे। ये आपका पूर्ण हुआ और इसे पूरे समयबद्ध करते हुए इसको आपको 1 घंटे का समय लग जाएगा। इसके बाद लास्ट में शवासन, इसे कहते हैं योग निद्रा। उसे बिल्कुल शांति से लेट जाएंगे, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, पैरों के पंजों को बाहर की तरफ गिरा देंगे और दोनों पैरों के अंगूठों से प्रारंभ करेंगे। दोनों पैरों के अंगूठे फिर क्रमशः सारे अंगों के नाम लेते हुए उन्हें शिथिल करते हुए पूरे बदन को शिथिल कर देंगे। फिर बिल्कुल शांति से थोड़ी लंबी और गहरी धीरे धीरे श्वासों को लेते रहेंगे। कुछ समय बाद 2 या 3 मिनट के बाद फिर दाहिना पैर, हाथ पैरों की अंगुलियों को थोड़ा चलाएंगे, दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं तरफ से बैठ जाएंगे। दोनों हाथ आपस में मसलेंगे, चेहरे के ऊपर मसाज कर लेंगे और आंखों को खोल देंगे। रिलैक्स, ठीक है, बंद कर लो। ये आपका योग का पूरा 1 दिन का पैकेज, यानी प्रतिदिन इसी प्रकार से आपको करना होगा। तो 5 मिनट, यदि जो आपको क्रम बताया गया है ये आपकी समझ में यदि जहां भी नहीं आया हो, वह मेरे से फोन के द्वारा आप पूछ सकते हैं। मैं आपको तरतीबवार इसे पुनः बताने के लिए तैयार हूं।